अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी मज़मून उर्दू ज़बानदानी में आज हम सीखने वाले हैं मुहावरे और कहावतें। सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरे के लग़वी मानी बातचीत करना के हैं। कोई बात या कलाम अपने लग़वी मानों के बजाय मजाजी यानी फ़र्ज़ी, गैर हकीकी, मसनूई मानी देता हो तो वो मुहावरा कहलाता है। मुहावरे में एक लफ्ज़ उमूमन मज़दर की सूरत में होता है जो आखिर में लगता है, जैसे कि ना, यानी जब भी मुहावरा हम लिखते हैं तो उसके आखिर में ना लगाते हैं। चलिए हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। घी के चिराग जलाना, बहुत खुशियाँ मनाना। ईद के दिन सभी घरों में घी के चिराग जलाए जाते हैं। दिल बाग बाग होना, बहुत खुश होना। बाग में झूलों को देखते ही दिल बाग बाग हो गया। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। रसीले आमों को देखकर अमजद के मुंह में पानी भर आया। पलक झपकना, फ़ौरन काम करना। मगरमच्छ ने पलक झपकते ही शिकार पर हमला किया। 9-2-11 होना, भाग जाना। कॉलेज से अक्सर बच्चे 9-2-11 होते रहते हैं। हाथ आना, पकड़ में आना। बहुत दिनों की मेहनत के बाद चोर पुलिस के हाथ आया। बेदार होना, जाग जाना। परिंदे बहुत जल्दी बेदार हो जाते हैं। शशदर रह जाना, हैरान रह जाना। ताजमहल की खूबसूरती देखकर लोग शशदर रह गए। आसान ख़ता होना, बहुत घबरा जाना। शेर को सामने देखकर शिकारी के आसान ख़ता हो गए। संगसार करना, पत्थर मार मार कर हलाक करना। हज में हाजी शैतान को संगसार करते हैं। उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना। अप्रैल के महीने में लोग अक्सर एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं। नाक में दम करना, तंग आना, परेशान करना। बकरी ने मैं कर कर के नाक में दम कर रखा है। दिल में समाना, अच्छा लगना, दिल में बैठ जाना। कोयल की सुरीली आवाज़ दिल में समा जाती है। सोगवार होना, दुखी होना। इंतकाल की ख़बर सुनते ही माहौल सोगवार हो गया। मुँह तकना, उदास होकर देखना। लोमड़ी नीचे खड़ी अंगूरों का मुँह तक रही थी। विराजमान होना, बैठ जाना। राजा जी तख्त पर विराजमान हुए। मनगढ़ंत कहानी बनाना, झूठी कहानी बनाना। चोर मुसलसल मनगढ़ंत कहानी बना रहा था। रोशनी में नहाना, बहुत रोशनी होना। आसमान चांद की रोशनी में नहा रहा है। कान भरना, शिकायत करना। बहू ने कल रात सास के कान भरे। जलवागर होना, आना। नक्कारे की आवाज़ के साथ बादशाह सलामत जलवागर हुए। दिल को फेर देना, ख़यालात को बदल देना। किताबों का मुताला दिलों को फेर देता है। मैदान छोड़कर भाग जाना, हार मान लेना। शिवाजी ने ऐसी जंग लड़ी कि दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए। अब हम कुछ मश्की सवालात देखते हैं। चलिए मुहावरा मुकम्मल कीजिए। गुल, खाली जगह। नंबर 1 खिलाना, नंबर 2 फूल, नंबर 3 खुशबू, नंबर 4 महक। तो गुल के साथ जो फिट होता है वो है ऑप्शन नंबर 1, गुल खिलाना। खाली जगह जोड़ना, नंबर 1 हाथ, नंबर 2 पैर, नंबर 3 मुंह, नंबर 4 आँख। अब पैर, आँख और मुंह तो जोड़ते नहीं हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ज़ैल में जो मुहावरा नहीं है इसे पहचानिए। अब मुहावरा पहचानने की हम एक निशानी देख चुके हैं कि आखिर में उसके ना आता है। तो पहला, तीसरा और चौथा मुतबादिल जो है इनमें सब में ना आ रहा है, इसलिए ये मुहावरे है। लेकिन नंबर 2 पर जो है वो जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत है, इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। आसमान टूटना, इस मुहावरे का मतलब बताने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 आसमान के टुकड़े टुकड़े करना। नंबर 2 आसमान ज़मीन एक होना। नंबर 3 मुसीबत पेश आना। नंबर 4 खुश होना। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 3, मुसीबत पेश आना।
कौसर के इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाब होने की वजह से अम्मी ने खाली जगह। नंबर 1 घी के चिराग जलाए। नंबर 2 नाराज़गी जताई। नंबर 3 मिठाई तकसीम की। नंबर 4 बगलें बजाई। अब देखिए, कोई भी अच्छे नंबरों से अगर पास होता है तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं हम। तो खुशियाँ मनाने के लिए जो हमारा मुहावरा है वो है घी के चिराग जलाना। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। मुहावरा मुकम्मल कीजिए। पेट पर खाली जगह। अब यहाँ पर देखिए, ईंट, हाथ और खाना हम नहीं बांधते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 पत्थर बांधना। पेट पर पत्थर बांधना। ऑप्शन नंबर 2। तेवर बदलना, इस मुहावरे का मतलब बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 तीर चलाना। नंबर 2 गुस्सा होना। नंबर 3 मगरूर होना। नंबर 4 खुश होना। नंबर 2 जो है इसका जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। कभी कभी इंसान को जहर के खाली जगह पड़ता है। अब यहाँ पर जहर के हम घूंट पीते हैं, इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला, कभी कभी नज़र आना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? तो कभी कभी जो नज़र आता है वो ईद का चांद है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। मुहावरा मुकम्मल कीजिए। सांप, डसना, सांप करना। नंबर 3 सफाई करना। नंबर 4 सूंघ जाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सांप सूंघ जाना। जब हमको कोई बात ऐसी हमारे सामने होती है जिसका जवाब हमारे पास ना हो या हम गलती पर हों, उस वक्त हमसे अगर सवाल किया जाए और हमारे पास उसकी सही सफाई ना हो तो हमें ऐसा होता है कि हमें सांप सूंघ जाता है और हम कुछ बोल ही नहीं पाते। तो उस वक्त ये मुहावरा हम यूज़ करते हैं। चलिए, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी दरसी किताब के दिए गए मुहावरों की भी मश्क करें और इस वीडियो में बताए गए मुहावरों की भी मश्क करें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।